हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरे अजीज़ों, आज जो मैं कलाम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस्म और रूह की जंग। क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ काम करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़ काम करता है। तो मैं बाइबल मुक़द्दस में से आपको पढ़ के बताती हूँ। गलतियों 5 बाब उसकी 17 आयत से लेकर कि क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग। और इसी के साथ आगे मैं 22 आयत में पढ़ूंगी रूह के काम यानी कि रूह के फल: मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। तो मेरे अजीज़ों, जैसे कि हमने कलाम मुक़द्दस में भी हमने पढ़ा है और सीखा है कि जिस्म जो है और रूह जो है वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। क्योंकि जिस्म नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में कोई डिसिप्लिन हो या हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि जिस्म चाहता है कि हम उसकी ख्वाहिशों को पूरा करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। जैसे अभी हमने ये एक लंबी फहरिस्त पढ़ी है कि जिस्म के काम जो हमने पढ़े हैं: हरामकारी, नापाकियाँ, बिदतें, लड़ाई झगड़े, तफरके, नाच रंग, जादूगरी, हरामकारियाँ, ज़िनाकारियाँ। तो मेरे अजीज़ों, ये जिस्म के काम हैं। और जिस्म चाहता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो और मेरे काम हो, क्योंकि जिस्म हमें हलाकत की तरफ लेकर जाता है और रूह हमें बचाना चाहता है। इसी तरह हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। हमने जो आगे बढ़ने के लिए गोल्स और मकासद बनाए होते हैं, हम उन तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते रहते हैं और जो रूह चाहता है वो हम कर नहीं पाते। तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम जिस्म के सारे कामों को अपनी लाइफ से स्किप कर दें, उनको छोड़ दें, उनको तर्क कर दें और हम रूह की सुने। बहुत सारे ईमानदार भी जो हैं वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को महदूद किया हुआ है। जो उनको, अगर उन्होंने खुदावंद के साथ चलना शुरू कर दिया है, उन्होंने निजात हासिल कर ली है, उनको पाक रूह मिल गया है, तो वो उससे आगे बढ़ते ही नहीं हैं। वो उसी महदूद एक लिमिट में रह गए हैं और वो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि उनके अंदर भी जिस्म कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो पुरानी इंसानियत होती है। अगर वो रूह को अलाउ करें तो रूह उनकी जो महदूद काम है उनको लामहदूद करें। जैसे रोमियो 8 बाब की हम 13 आयत में पढ़ते हैं कि अगर जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर ही मरोगे, और अगर रूह के मुआफिक बदन के यानी कि जिस्म के कामों को नेस्त करोगे तो जीते रहोगे, और अगर रूह की हिदायत से चलोगे तो खुदा के बेटे ठहरोगे। तो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद चाहता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं और हम रूह की हिदायत में चलें और रूह के मुआफिक हम बदन के सारे कामों को हम नेस्त कर दें, नाबूद कर दें, उनको ख़त्म कर दें, उनको अपनी ज़िंदगियों से उतार कर फेंक दें। हम अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क कर दें। बेशक अगर हम निजात याफ्ता भी हैं तो फिर भी हमारी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं जिस्मानी काम होते हैं, हम जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में रूह काम करे तो हम रूह को अलाउ करें, ताकि रूह जो है वो हमारी ज़िंदगियों में कसरत से काम करे और हम तमाम जिस्मानी कामों को, जिस्मानी ख्वाहिशों को और जिस्मानी लायतों को जो हमें नापाक करती हैं, जो हमें गंदा करती हैं, हमारी आंखों को गंदा करती हैं, हमारी सोचों को, हमारे दिल को, दिमाग को गंदा करती हैं, हम रूह के मुआफिक उन सारे कामों को अपनी ज़िंदगियों से नेस्त कर दें। क्योंकि हमारा खुदावंद चाहता है कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसीलिए भेजा था
कि हम तमाम जिस्मानी कामों को और शरीर के कामों को अपनी ज़िंदगियों से दूर कर दें और खुदावंद के लहू से धुल जाएं और रूह को हम अपनी ज़िंदगियों में कसरत से काम करने दें ताकि हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरें। तो मेरे अजीज़ों, मैं दुआ करती हूँ उन सारे अजीज़ों के लिए, उन प्यारों के लिए जो अभी तक जिस्मानी कामों में बिजी हैं, जो जिस्म की सुनते हैं, जो रूह की नहीं सुनते। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो तमाम जिस्मानी कामों को अपनी ज़िंदगियों से दूर कर दें और खुदा के रूह को अलाउ करें ताकि रूह उनकी ज़िंदगियों से उन सारे कामों को दूर कर दे और वो पाक साफ हो जाएं और खुदा के बेटे और बेटियां ठहरें और हम खुदा की बादशाही में जाने वाले बने, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें अपनी बादशाही में ले जाने के लिए इस दुनिया में आया है और वो जी उठा है और वो आसमान पर चला गया है ताकि हमें भी वो आसमान पर लेकर जाए। और वो इसलिए भी जी उठा है कि वो हमें अपने रूह से भरे ताकि रूह हमारी जिंदगियों में काम करे और हम रूह के मुआफिक जो है तमाम जिस्मानी कामों पर गलबा हासिल करें। तो खुदावंद आप सबको ऐसा करने का बड़ा भारी फजल अता करे और आप हमेशा खुदावंद की बादशाही में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें और हमेशा बेदार रखें। आमीन।